नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये मैं परसों बनाना चाहता था वैसे तो, लेकिन कुछ और दूसरे तरह के वीडियो में मैं फंस गया और मेरे पास वक्त नहीं मिला और ये परसों मैं इस वीडियो को बना नहीं सका। और जफरुल इस्लाम जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कुछ विवादास्पद बयान दिए थे, शर्मनाक बयान दिए, उनको जो भी कहें, जितनी भी लानत मालामत की जाए, ऐसे बयान दिए, उस पर मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाया। कल फिर सोचता रहा, फिर किसी वजह से नहीं बना। लेकिन उसी बीच कल शाम, देर शाम, मेरे हाथ प्रधानमंत्री को लिखी दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के और शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों, प्रोफेसर्स की चिट्ठी एक हाथ लगी कल देर रात, जिसमें 169 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जफरुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है इनका उस पद पर बने रहना, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने रहना देश के खिलाफ है, देश हित में नहीं है, इसलिए इन्हें तत्काल हटाया जाए। तब मुझे लगा कि चलिए अब इस बहाने मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि देर हो चुकी थी। मैं भी खोज रहा था कोई न्यूज पेग हो, क्योंकि मैं परसों, जैसा कि मैंने कहा, परसों मैं चूक गया, 2-3 दूसरे वीडियो में फंसा रह गया और देर रात हो। तो आज मुझे लगा कि अपनी बात कहनी चाहिए ताकि सनद रहे। और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग जो ट्रोल करने लगते हैं कि आप इस पर बोले तो उस पर क्यों नहीं बोले, बीजेपी विधायक पर बोले तो जफरुल इस्लाम पर क्यों नहीं बोले, आपने सुरेश तिवारी पर वीडियो बनाया तो जफरुल इस्लाम पर क्यों नहीं बनाया, आपने यूपी के एक और बीजेपी विधायक पर वीडियो बनाया, ब्रजभूषण राजपूत पर, तो जफरुल इस्लाम पर क्यों नहीं बनाया। मैं जानता हूं कि मैं एक फूल की तस्वीर भी डालूंगा अभी तो आप यही पूछेंगे जफरुल इस्लाम पर आप चुप क्यों थे। मैं चुप नहीं रहता और किसी की परवाह नहीं करता। हाँ, वक्त की बात है, मैं कोई टेलीविजन चैनल नहीं चला रहा हूं कि 70 वीडियो बनाऊं, 60 विषय को उठाऊं। एक दो वीडियो में जो उस दिन मौका मिला वो बन पाया, जो मौका नहीं मिला नहीं बन पाया। इसकी बस इतनी कहानी है। लेकिन हाँ, आज आपको मेरी राय पता चल जानी चाहिए और उस मुद्दे पर मैं अपनी बात फिर से रख देता हूं, जैसा कि मैंने कहा, ताकि सनद रहे। कुछ चीजें ऑन द रिकॉर्ड जरूरी है। तो पहली बात, जो टीचर्स की चिट्ठी है, चिट्ठी के कुछ हिस्से मैं जो खास पहलू है जो प्रधानमंत्री को लिखा गया है, उस चिट्ठी में उन्होंने यही कहा है प्रधानमंत्री मोदी को कि जितनी बातें जफरुल इस्लाम ने अपने फेसबुक पोस्ट में कही थी, जिसमें जलजले की धमकी थी, कुवैत का जिक्र करते हुए मुसलमानों को एक तरह से उकसाने की बात थी, या ये थी कि भारत में जलजला आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है, जाकिर नायक का क्यों नाम लिया, और ऐसी तमाम चीजें, और ये किस तरह की धमकी दे रहे हैं जफरुल इस्लाम, इन सवालों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर और कहा गया इन्हें तत्काल हटाए। जिन शिक्षकों ने चिट्ठी लिखी है उसमें 169 शिक्षक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस के और कुछ अलग शैक्षणिक संस्थानों के भी हैं। राकेश पांडे, केएमसी, वीरेंद्र सिंह नेगी, भगत सिंह कॉलेज, प्रद्युम्न कुमार हिंदू कॉलेज, एनके कक्कड़ अग्रसेन कॉलेज, सुनील शर्मा दयाल सिंह, तरुण कुमार गर्ग सत्यवती कॉलेज, सलोनी गुप्ता भारती कॉलेज, नैना हसीजा कालिंदी कॉलेज, सुनील कुमार शहीद भगत सिंह कॉलेज, रूबी मिश्रा देशबंधु कॉलेज, युद्धवीर सिंह राजधानी कॉलेज, प्रमोद शर्मा केएमसी कॉलेज, अनुराग मिश्रा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ऐसे 169 नाम है। 169 नाम पढ़ नहीं सकता, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन लोगों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी को और हटाने की बात की, ये मैं पहले भी कह चुका। अब सवाल उठता है जफरुल इस्लाम ने कहा क्या था और क्या उनको हटाया जाना चाहिए या नहीं। इन सवालों पर आगे उसके पहले कि इसमें कोई शक नहीं है कि जफरुल इस्लाम ने जो लिखा फेसबुक पर निहायत आपत्तिजनक है, एतराज वाली बात है और यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर दिल्ली सरकार या एलजी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो मैं, क्योंकि उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, अगर माफी मांग लेते और उन्होंने ये कहा होता गलती हुई तो एक बार शायद चलिए दिल्ली सरकार यह फैसला करती, क्योंकि माफीनामे से बहुत सारी चीजें खत्म होती है। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी तो दिल्ली सरकार या एलजी चाहे कार्रवाई करे, एफआईआर करे, मैं उस हर फैसले का समर्थन करूंगा। यह भी हुआ है कि कल दिल्ली बीजेपी के कुछ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जो इनसे एलजी से मिलने गए थे और एलजी से मिलकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और उन्हें पद से हटाने की मांग की है, और चिट्ठी का जिक्र तो मैं कर ही रहा हूं। मैं इन सारी मांगों का समर्थन करता हूं कि ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि जफरुल इस्लाम ने जो फेसबुक पर लिखा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, एक तरह से बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, और उसके बाद मैं बात
आगे बताऊंगा कि जब कार्रवाई हो तो सब पर हो, सारे कायदे कानून बराबर हो, संवैधानिक पदों पर बैठे हर आदमी के लिए बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि जफरुल इस्लाम बोले तो कार्रवाई हो और तथागत रॉय जो मेघालय में गवर्नर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो कुछ भी लिखें जहरीली बात तो उन पर कोई बात नहीं हो। ये भी बात बताऊंगा क्योंकि और इसमें आपको कुछ लोगों का आक्रोश हो जाएगा, लेकिन सही बात है, होना चाहिए तो संतुलन होना चाहिए, सबके लिए कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के बयानों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करिए, या जो संवैधानिक पदों पर लोग गवर्नर है, राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करें और उसके बाद सरकार अनुशंसा करे, लेकिन वो नहीं होती है। फिलहाल जफरुल इस्लाम पर वापस लौटते हैं। जफरुल इस्लाम ने जो कुछ कहा, जो मैं पहले कह चुका हूं कि जितनी लानत मलामत की जाए कम है। उन्होंने कुवैत का शुक्रिया अदा किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है जो ट्वीट बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ रहे हैं और उसके हवाले से शुक्रिया अदा किया। चलिए, वो शुक्रिया अदा करना इतनी बड़ी चीज नहीं है। जो उन्होंने एक तरह से एक तो जाकिर हुसैन को हीरो की तरफ पेंट करना मुझे एतराज है, क्योंकि जाकिर हुसैन के खिलाफ भारत सरकार कई मामलों में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बाकी मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। जब तक क्लीन चिट नहीं है तब तक जाकिर हुसैन को हीरो वर्शिप की तरह जाकिर हुसैन की बात कर रहे हैं, तो उस पर एतराज का किसी को हक है। उसके बाद असली बात जो उन्होंने कहा है, कट्टर सोच वालों भारतीय धमकी दे रहे हैं, एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं जफरुल इस्लाम। ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखा पोस्ट आप देख रहे होंगे साइड में कि कट्टर सोच वाले लोग सुन लो, भारतीय मुसलमानों ने आज अगर अरब और मुस्लिम देशों से तुम्हारी नफरत भरी मुहिम, लिंचिंग और ऐसी हरकतों की शिकायत कर दी तो ऐसे कट्टर लोगों को जलजला का सामना करना पड़ेगा। एवलांच लिखा है, जिसका मतलब होता है अर्थक्वेक, जलजला, तबाही। तो तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये आप लिख रहे हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और लिखते हुए इस तरह से धमकी दे रहे हैं कि सुन लो देश में ऐसे लोगों, अगर हमने अरब मुल्क इस्लामिक देशों से शिकायत कर दी और उन्होंने इन शिकायतों का कॉग्निजेंस लिया तो जलजला आ जाएगा। निहायत आपत्तिजनक है। आपको अगर शिकायत है इस देश में, इस देश के संविधान, इस देश के कानून, इस देश के की परिधि में रहकर जो मर्जी करिए, लेकिन यह धमकी कि अरब देशों के लोग आ जाएंगे और जलजला आ जाएगा, अरब देशों से समर्थन मिल जाएगा, उससे जलजला आ जाएगा, इसकी निंदा की जानी चाहिए। और मुझे लगता है, मैंने कई लोगों से आज सुबह भी बात की, ऐसा समझदार आदमी कोई ऐसा नहीं है जो इसकी लानत मलामत न करता हो। आप में से भी अगर बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जिन्हें लगता होगा कि नहीं क्या गलत है, तो जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जफरुल इस्लाम का ये बयान हर हाल में, ये उनका जो ट्विटर पर या फेसबुक पर लिखा गया, हर हाल में निंदनीय है, क्योंकि आप भारत की चौहद्दी में, भारत की सरहद में रहकर आप धमकी और चेतावनी ऐसे मत दीजिए कि मुस्लिम देशों से शिकायत हमने कर दी तो जलजला आ जाएगा। भारत इतना कमजोर नहीं है कि कुवैत और अरब देशों के लोग कुछ नाराज हो गए या वहां के शेख नाराज हो गए तो भारत में जलजला आ जाएगा। ये मुल्क 135 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क इतना कमजोर नहीं है कि कोई दूसरा मुल्क हमारे देश में जलजला ला दे। एक बात हमारे देश में, या जो भी जिनके लिए भी कहा गया। दूसरी बात, मैं बार बार कई वीडियो में कह चुका हूं कि यहां से भी जो लोग, जहरीले लोग जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, कुवैत में रह रहे हैं, बहरीन में रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, यमन में रह रहे हैं, ओमान में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो लोग भी अगर वहां पर नफरत फैला रहे हैं, इस्लाम को गाली दे रहे हैं उन्हीं के मुल्क में रहकर, और उन्हीं के मुल्क में रहकर अगर कह रहे हैं ये जिहाद है, ये कोरोना जिहाद है, ये इस्लामिक टेररिज्म वाला ये वायरस जिहाद है, वो भी गलत कर रहे हैं। और इस पर मैं 2 वीडियो बना चुका, इसलिए 2 या 3, इसलिए उस पर बात करूंगा, रिपीट होगा। वो गलत कर रहे हैं, लेकिन एक गलत का काउंटर दूसरा गलत नहीं हो सकता। उनमें से बहुत लोगों की नौकरियां गई है दुबई में, और बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड है। वो गलत हैं, लेकिन उस गलती का मतलब ये नहीं हो सकता कि हाँ, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कहे कि भारत में कट्टर सोच वाले सुन लो, अगर हमने शिकायत कर दी तो जलजला आ जाएगा। नहीं, अक्षम्य, माफी उनको मांगनी चाहिए, और नहीं तो जो कार्रवाई सरकार को करना है करे। लेकिन अब यहां से हमारी दूसरी बात शुरू होती है कि कब से और क्यों हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि मेघालय में बैठे राज्यपाल, तथागत रॉय नाम है उनका, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी जो अपना परिचय लिखा है, उस परिचय से पता चल जाएगा कि वो क्या है। और वो मैं आप स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे
क्यों ऐसा होता है कि तथागत रॉय कुछ ऐसी बात करते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। तथागत रॉय के 2-3 बयान सुनाता हूं, इसलिए कि इन सब के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई तथागत रॉय के खिलाफ हो गई होती, अगर राष्ट्रपति ने तथागत रॉय के बयान को संज्ञान में लेकर उन्हें चेतावनी दी होती और कार्रवाई की होती, तो शायद ऐसी स्थितियां ना आए। और उसके बाद जो इतने विधायक और इतने लोग जो नफरत फैलाने वाली हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? तो ये जो टीचर हैं 169 लोग, सही लिखा इन्होंने है, लेकिन क्या इनका गुस्सा आक्रोश इन सब चीजों पर नहीं आता है जो देश में बाकी चीजें हो रही है? सब पर बात करिए। तथागत रॉय, वापस लौटते हैं। तथागत रॉय साहब ने विवादास्पद बयान लगातार देते रहे। पश्चिम बंगाल के हैं, बीजेपी के सदस्य रहे हैं, आरएसएस के सदस्य रहे हैं, प्रचारक रहे, सब कुछ रहे। तथागत रॉय का एक बयान जो सबसे विवादास्पद हुआ था, जिसमें उन्होंने फरवरी 2019 में लिखा था और माफी भी नहीं मांगी इसके लिए। इस बयान में उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल ने अपील की है, इंग्लिश में उसका हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं, इंग्लिश ट्वीट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। भारतीय सेना के एक रिटायर्ड कर्नल ने अपील की है कि कश्मीर नहीं जाएं, 2 साल तक अमरनाथ यात्रा न जाएं, कश्मीर एम्पोरियम कश्मीरी ट्रेडर से हर सर्दी के मौसम में आने वाले सामान न खरीदें, कश्मीर की हर चीज का बहिष्कार करें। मैं इससे सहमति जताता हूं। गवर्नर लिख रहे हैं कि कश्मीर के हर सामान का बहिष्कार करें, मैं इससे सहमति जताता हूं। अपील भले माफ करें, सेना के रिटायर कर्नल की तरफ से सहमति गवर्नर जता रहे। अरे कश्मीर में 70 लाख आबादी है कश्मीरियों की, आप उनको सजा दोगे अगर आपके विचार कुछ और हैं, नहीं मिलते हैं तो हर सामान का बहिष्कार करो। एक तरफ भारत सरकार कश्मीर को लेकर दुनिया भर पॉलिसी की बात करती रही है, और ठीक है, उसके बाद 370 और बाकी भी विवाद अपनी जगह है, उस पर कभी और। लेकिन आप कह रहे हो कि उनके सामान का बहिष्कार करो। आप उसी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के सदस्य रहे हैं, जो वाजपेयी क्या कहते रहे हैं आपको कश्मीर को लेकर पता है, इंसानियत और जमहूरियत की बात, और उसके बाद आप ऐसी बात करते हैं। और जब गवर्नर साहब की लानत मलामत होती है, तमाम लोग ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती की तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि उनको आप देशद्रोही मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हजारों लोग जब लिखते हैं, तो गवर्नर साहब वापस आते हैं ट्विटर पर और वापस आकर फिर जो अपना बयान देते हैं, उस बयान की फिर से तस्दीक करते हुए वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैंने कर्नल साहब के सुझाव का समर्थन किया है, और ये नॉन वायलेंट रिएक्शन है, इसमें गलत क्या है? ये गवर्नर साहब का है, ये नॉन वायलेंट रिएक्शन है कि कश्मीरियों का बहिष्कार कर दो, इसमें गलत क्या है? और कुछ नहीं होता गवर्नर साहब का। उसके बाद कई बयान है, एक बयान नहीं है, और गवर्नर हैं। दूसरा बयान उनका फिर है, जब सीए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, इतने नाराज हुए कि उन्होंने फिर लिखा कि विवाद के मौजूदा माहौल में 2 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं, इंग्लिश में ट्विटर पर आप देख रहे होंगे। पहला, देश के को धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था। दूसरा, लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है, अगर आप ये नहीं चाहते तो उत्तर कोरिया चले जाए। मतलब उन्होंने कह दिया लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है, आप ये नहीं मानते, आप ये नहीं चाहते और आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उत्तर कोरिया चले जाए। मतलब देश में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उत्तर कोरिया चला जाए, नॉर्थ कोरिया चला जाए। ये देश इनकी जागीर है, इनकी बपौती है। ये देश किसी ने इनको पट्टे पर लिख के तथागत रॉय या ऐसे लोगों को दे दिया, हिंदुत्ववादी लोगों को, कि इनकी जागीर में इनसे इजाजत, इनकी सहमति और इनके विचारों के साथ चलिए, विरोध मत जताइए, नहीं तो नॉर्थ कोरिया जाइए। ये तथागत रॉय साहब ने कहा। संवैधानिक पद पे हैं, गवर्नर हैं, महामहिम कहा जाता है, पूरी तरह सम्मान करता हूं, लेकिन उस सम्मान के साथ सवाल तो है ना। जब आप गवर्नर होकर राजनीतिक तौर पर बयान देते हैं तो आप उस सम्मान को खोते खुद हैं। गवर्नर की एक मर्यादा होती है, संवैधानिक पद पर बैठे आदमी की एक मर्यादा होती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, या और भी ऐसे पदों पर तमाम लोग। तो जब आप मर्यादा खोते हैं और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? तथागत रॉय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि दिलचस्प बात बताऊं, TV9 भारतवर्ष का मैं कंसल्टिंग एडिटर था, और जब लॉन्च हो रहा था, जिसमें विवादास्पद बहुत सारी चीजें हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, उसमें राजनाथ सिंह गृह मंत्री से मैंने खुद सवाल पूछा था कि क्या तथागत रॉय ने ऐसा बयान दिया, गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन पे ही गवर्नर बनते हैं, तो क्या आपने कुछ पूछा उनसे?
तो उन्होंने टालमटोल करके सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ बात हुई है, कुछ ऐसा टालमटोल किया। सवाल उठता है जब ऐसे बयान आप देते हैं गवर्नर होकर, और उस समय कुछ लोगों ने संविधान का हवाला देकर कहा भी कि गवर्नर जब शपथ लेता है आर्टिकल 159 के तहत, उस शपथ का तथागत रॉय ने उल्लंघन किया और वो करते रहे, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, हैबिचुअल बयानबाज हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं। तो ऐसे बयानों की लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट उनका आप ट्विटर हैंडल भी देखेंगे, अभी मैं देखता हूं, तो आपको लगेगा नहीं कि ये ट्विटर हैंडल किसी गवर्नर का है या किसी पार्टी कार्यकर्ता का है। बहुत सारे लोग आज मेरे इस वीडियो से भी हो सकता है नाराज हो जाएं। मैं दोनों पक्ष की बात करता हूं कि अगर आपको एतराज है जफरुल इस्लाम से, जो मुझे भी है, बहुत सख्त एतराज है, और मुझे अफसोस है, मैं आज अफसोस जता रहा हूं कि परसों वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि परसों बहुत देर रात को मैंने देखा और तब तक मैं 2 वीडियो बना चुका था, और कल फिर किसी वजह से, थोड़ी अस्वस्थता की वजह से कल मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। तो मैं कल भी बेचैन रहा, लेकिन कुछ अस्वस्थ था और मैं वीडियो नहीं बना पाया। देर रात कल फिर मुझे चिट्ठी मिली तो सोच के बैठा था कि आज करूंगा। तथागत रॉय का जो ट्विटर हैंडल है, उसके जो उनके परिचय में लिखा हुआ है, राइट विंग हिंदू सोशियो पॉलिटिकल थिंकर, राइट विंग हिंदू सोशियो पॉलिटिकल थिंकर, राइटर, आइडियोलॉग, ऑल्सो गवर्नर मेघालय। मतलब ऑल्सो गवर्नर इनके लिए ऐसे भी लिस्ट प्रोफाइल है। बाकी इंपॉर्टेंट है कि राइट विंग हिंदू सोशियो पॉलिटिकल थिंकर और राइटर हैं। ये अपना परिचय खुद लिख रहे हैं। तो एक संवैधानिक पद पे बैठे शख्स अगर ऐसा परिचय लिखते हैं, तो आप अपने विचार, अपना दायरा, अपनी सोच की परिधि और किसी के प्रति क्या नजरिया रखेंगे, ये सब कुछ आपने पहले ही लिख दिया। मेरे ख्याल से इससे उनको भी बचना चाहिए। अगर गवर्नर हैं तो हर आदमी एक विचार के साथ होता है, विचार के बिना आदमी मुर्दा होता है, बहुत बड़े थिंकर का कहा हुआ है। लेकिन जब आप एक पद पर बैठे होते हैं तो आप अपने विचार को अपने भीतर रखते हैं, अपने आचार से उस विचार को झलकने नहीं देते। यही होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो भी किसी को वोट देते होंगे, जो जजेज हैं वो भी किसी को वोट देते होंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी किसी को वोट देते होंगे, लेकिन उस वोट और विचार के हिसाब से वो कार्य करेंगे तो गलत होगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है। अब बात आती है तथागत रॉय के बाकी बयानों के अलावा। वापस लौटते हैं कि मैं तो उम्मीद करता हूं, अभी भी मैं देख रहा था कि कैसे जो जफरुल इस्लाम है इनको हटाया जा सकता है। तो जो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट है 1999 का, इसके मुताबिक इनको कैसे हटाया जा सकता है ये इसी में मेंशन है। दिल्ली सरकार चाहे तो इन्हें हटा सकती है, एलजी चाहे तो हटाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। सवाल उठता है दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? शायद नहीं दी। मैंने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं किया, लेकिन शायद नहीं दी। मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ आप जो भी करना हो करिए, क्योंकि वो उन्होंने एक तरह से ऑफेंस किया। लेकिन शुरू करिए सब जगह से, सबके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप बीजेपी के उन 2 विधायकों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करिए। जिन 2 विधायकों ने उत्तर प्रदेश में सुरेश तिवारी और ब्रजभूषण राजपूत ने खुलेआम जो कहा है, जिसका वीडियो मैं दिखा चुका हूं, एक सब्जी वाले को भगा रहा है, पीटूंगा अगर इस गली में आए, दूसरा कह रहा है सब्जी मत खरीदना, और ये सब तब कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत और जेपी नड्डा नसीहतें दे चुके हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव खराब मत करिए, भाईचारे के साथ रहिए, किसी समुदाय को टारगेट मत करिए। हुआ एफआईआर, कार्रवाई हो गई, तो सेलेक्टिव सबके खिलाफ करिए। यह भी गलत है, वो भी गलत है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप कह सकते हैं कि मैं संतुलन कर रहा हूं, नहीं, आप असंतुलित बात करते हैं अगर आप एक तरफा करते हैं। अगर आप चिट्ठी लिखते हैं, अच्छी बात है, आपको लिखनी चाहिए, और आप सब मांग करते हैं इनको हटाने की, मैं उस मांग में आपके साथ हूं। लेकिन मैं उन सारी चीजों में भी मांग करता हूं जहां बाकी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वहां आप साथ नहीं है, वहां आप अलग है, वहां आप चुप है, वहां सन्नाटे में, वहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तथागत रॉय कहते हैं कश्मीर के लोगों के सामान का बहिष्कार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तथागत रॉय प्रदर्शनकारियों को, विरोधियों को कहते हैं नॉर्थ कोरिया चले जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गवर्नर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। मैं वहां भी एतराज करूंगा, मैं यहां भी एतराज करूंगा। ये भी गलत है, वो भी गलत है। हर इस तरह की गलती, बयानबाजी, नफरत फैलाने वाली जो प्रवृत्ति है, हर ऐसी प्रवृत्ति पर चोट होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर हो, जो भी संविधान का दायरा, जो भी इजाजत देता है, जैसे भी देता है, उन सब चीजों को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए मैं फिर कहूंगा कि जो शिक्षकों ने चिट्ठी लिखी है वो सही है।
उस चिट्ठी के साथ हूं, लेकिन इस चिट्ठी में बात अधूरी है, क्योंकि इस चिट्ठी में जो शुरू का जो इंट्रो है प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया, उसमें हिंदुओं की चिंता खाली है। आप देश हिंदू से सिर्फ नहीं बनता है। 80% की बात कुछ करने लगते हैं। आज एक मशहूर चैनल आजकल रोज 80% हिंदुओं की बात करते हैं। देश 100% लोगों का है, जिसमें 135 करोड़ की आबादी रहती है, और उस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो 2% हो, चाहे 4% हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। हर आदमी का संवैधानिक अधिकार उतना ही संविधान उसको देता है जितना किसी हिंदू को देता है, जितना किसी मुसलमान को भी वही अधिकार है जो किसी हिंदू का। यही अंबेडकर का संविधान है, और यही प्रधानमंत्री बातचीत में कम से कम कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबके विश्वास के साथ सबके खिलाफ कार्रवाई हो। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, शुरुआत कर लीजिए जफरुल इस्लाम से और कुछ बैकडेट में चले जाइए। सबके खिलाफ जो कम से कम तुरंत 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर करिए, 2 विधायक यूपी में बीजेपी के खिलाफ एफआईआर करिए, वहां से शुरू करिए और बैकडेट में जाइए और देश में संकेत और संदेश दे दीजिए कि जो भी ऐसी सांप्रदायिकता वाली बात करेगा, किसी भी पद पर बैठकर नफरत फैलाने की बात करेगा, भारत की छवि खराब करने वाली बात करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और जिन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं जफरुल इस्लाम पर बोल क्यों नहीं रहा, तो मैं जानता हूं इससे उनकी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उन्हें वो ये कहेंगे कि जफरुल इस्लाम पर तो बोले, अब तथागत रॉय पे भी बोल गए, आप बीजेपी को भी क्यों शामिल कर रहे? हाँ जी, सबको शामिल करो, ऐसा नहीं हो सकता। सेलेक्टिव आप हैं, मैं तो कह रहा हूं दोनों गलत है, आप कहो ना दोनों गलत है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मान लूंगा आप सेलेक्टिव नहीं हो। सेलेक्टिव आप हो जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हो, सेलेक्टिव आप हो। मैं कह रहा हूं हटाओ जफरुल इस्लाम को, हटाओ तथागत रॉय को, हटा दोनों विधायकों को, बीजेपी के दोनों विधायकों के खिलाफ करो एफआईआर। आप नहीं करोगे, नहीं करोगे तो तय करो कौन सेलेक्टिव है। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए आप सबका एक बार फिर से आखिर में नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, और आज कोशिश करूंगा कुछ और वीडियो आपकी खिदमत में, आपकी जानकारी के लिए कुछ और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल नमस्कार।